मतलब कितनी ही शानदार आपको यहाँ पर ब्रेकिंग देखने को मिल जाती है। और सनलाइट कितनी है उसके बाद भी कितना ज़्यादा ब्राइट आपका स्पोर्ट्स मोड पे है। यहाँ पर रेन मोड लग गया है, बारिश के टाइम पे आप रेन मोड यूज़ कर सकते हो। हैंडल देखो कितना स्टेबल हैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। गाइज आज की राइड वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग रहने वाली, बिकॉज आज हमारे साथ फ्रेम में टीवीएस की तरफ से आने वाली न्यूली अपडेटेड अपाचे RTR 164 भी, जिसमें काफी क्रेजी से अपडेट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हो ट्रैक्शन कंट्रोल, TFT मीटर, साथ ही में फ्रंट लुक पूरा चेंज, काफी सारे अपडेट्स हो चुके हैं। और आज की राइड वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप भी 160cc की कोई सी भी बाइक लेने का प्लान कर रहे थे तो आज की राइड वीडियो एंड तक जरूर देखना। गाइज राइड वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ क्या कुछ चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले फ्रंट में आप देखोगे तो पूरा ही चेंज इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपके DRL दे दिए, फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर लैंप दिया जो कि काफी ज्यादा ब्राइट है। यहाँ पर आपको क्लिप जो है वो शो हो रही होगी। सेकंड बात करें तो स्लीपर क्लच आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए, साथ ही में एडजस्टेबल भी रहने वाला, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया हो जाती है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पर आप ये चेक जैसे कीज ऑन करेंगे ना, ये देखो भाई कितने बढ़िया एनिमेशन और मतलब काफ़ी बढ़िया मीटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें फीचर्स जो है नो डाउट काफ़ी बड़े आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और साथ ही में हमको यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बड़े अपडेट्स हो चुके हैं। डुअल चैनल ABS भी हमको मिल रहा है। साथ ही में आपको इसमें मिलने वाले 3 डिफरेंट न्यू कलर ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और लुक्स जो है ना फ्रंट के पूरे चेंज करे, रियर के सेम मिलने वाले, एज वेल एज यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल्स भी जो है वो चेंज देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको देख ही सकते हो LED में यहाँ पर आपके रहने वाले, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप देख ही लो, एक बार देख ही सकते हो कितना ज़्यादा ब्राइट आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर लैंप देखने को मिल जाएगा। विजिबिलिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट से चलते और करते राइड वीडियो को स्टार्ट। हाईवे पे आ चुके, करते कि इसको ऑन। सबसे पहले तो आप यहाँ पर इंटरफेस देखो भाई, मीटर का इंटरफेस कितना ही ज़्यादा लग्जरी लग रहा है। मतलब आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने 160cc की बाइक ली। सबसे पहले करते बाइक को स्टार्ट। यहाँ पर एग्जॉस्ट नोट आपको चेकआउट करा देता हूँ। काफ़ी लाउड और बेसिक एकदम प्रीमियम एग्जॉस्ट नोट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो स्पोर्ट्स मोड मैंने लगा था, एक बार लॉन्च करके देखते हैं क्या पावर डिलीवर करते हो। और ये चेक करो भाई, ये देखो थर्ड गियर लगाया और 70-80 तो इसी जा रही है। मतलब लिटरली भाई पावर स्पेक्स की बात करूँ ना, काफ़ी बढ़िया पावर आपको डिलीवर्ड करने वाली है। मतलब आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप एक 160cc की बाइक चला रहे हो। मेनली इसके प्राइसिंग की बात करें ना तो 1,48,000 की इसकी एक शोरूम प्राइस आपको देखने को मिल जाती है, जो कि स्टार्ट हो जाती है। और पावर स्पेक्स की बात करें तो 159.7cc का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल्ड कूल इंजन आपको देखने को मिलता है। तो भाई हीटिंग के मामले में भी इतने ज़्यादा आपको इशू नहीं आने वाले। और साथ ही में पावर की बात करें कि क्या पावर डिलीवर्ड करती है, तो यार आपको 17.55 PS की पावर और 14.73 Nm का टॉर्क की बाइक आपको ईजिली डिलीवर्ड करने वाली है। और इसमें आपको देखने को मिल जाता है डुअल चैनल ABS भी देखने को मिल जाता है और सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिल जाता है। तो ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी बड़े होने वाली है। आपकी बाइक बिल्कुल भी स्किड्स वगैरह होने के चांसेस जो आपके वो काफ़ी ना के बराबर होने वाले हैं। और इसमें अपडेट्स की बात करूँ भाई, लिटरली काफ़ी ज़्यादा अपडेट है। बट उससे पहले थोड़ा सा ऑफ रोडिंग पेज है, तो यहाँ पर आपको ऑफ रोडिंग करके बताता हूँ। ये देखो मतलब बिल्कुल भी आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि यार आप ऐसे गड्ढे वाली जगह पे चला रहे हो। इतने ज़्यादा बड़े आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में भी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है और रियर में भी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है। फ्रंट में आपको 270 mm की डिस्क देखने को मिल जाए, जो कि पेडल डिस्क रहने वाली है। और रियर में आपको मिलने वाली 230 mm का। तो यार ब्रेकिंग भी चेक करने वाले। सबसे पहले यहाँ पर ये देखो, आपको डिस्क ब्रेक लगा के दिखाता हूँ, जो कि फ्रंट में हमारी ये देखो, मतलब इतने स्मूथली जो हमारे ब्रेक लग रहे हैं, बिल्कुल वैसे झटके भी फील नहीं हो रहे। ब्रेकिंग भी काफ़ी बढ़िया है। इमीडिएट ब्रेकिंग भी करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये देखो थोड़ी सी स्पीड में लेते हैं, 50 की स्पीड रखते हैं और एक बार इमीडिएट ब्रेकिंग करके देखते हैं क्या ब्रेकिंग हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। देखो 55 की स्पीड है। फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक दोनों ही अप्लाई करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये देखो मतलब कितनी ही शानदार आपको यहाँ पर ब्रेकिंग देखने को मिल जाती है। और बाइक स्किड होने के चांसेस ना के बराबर है। आपकी बाइक जो है बिल्कुल भी स्किड नहीं होने वाली है। और हैंडलिंग तो यार नो डाउट काफ़ी बढ़िया है। ये देखो, और जो टायर साइज़ की बात करें तो फ्रंट में आपको 90 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है और रियर में आपको 130/70 सेक्शन का टायर है। तो टायर की प्रोफाइल भी काफ़ी ब्रॉड है। और सबसे पहले तो यार इसका जो मीटर है ना, वही जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लुक्स दे रहा है। मतलब इतना बड़ा मीटर है जो कि आपको RR 310 में देखने को मिलता है, उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर सिर्फ 160cc में देखने को मिल रहा है। जिसके मतलब ग्राफिक्स आप देखोगे ना कितना ज़्यादा ब्राइट है। यहाँ पर ये देखो सनलाइट कितनी है, उसके बाद भी कितना ज़्यादा ब्राइट आपको यहाँ पर ईजिली विजिबल हो रहा होगा। तो और इसमें आपको 3 डिफरेंट राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ये देखो मोड्स का बटन है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करके बताऊँ। यहाँ पर देखो अभी स्पोर्ट्स मोड पे है, यहाँ पर रेन मोड लग गया है, बारिश के टाइम पे आप रेन मोड यूज़ कर सकते हो। और लास्ट हमारा रहता है अर्बन मोड। ये नॉर्मल सिटी, उससे भी आप इसको अर्बन मोड पर रख के भी चला सकते हो। कंपनी क्लेम करती है 47 kmpl का माइलेज, बट अगर आप कमेंट्स करोगे तो गाइस इसमें हम माइलेज टेस्ट वीडियो भी लेके आ जाऊँगा।
और रियल एक्चुअल माइलेज आपको निकाल के बताऊंगा कि यार ये एक्चुअल में कितने का माइलेज देती है। तो फटाफट से कमेंट कर दो माइलेज टेस्ट, बिकॉज आप अगर कमेंट करोगे तो ही मैं आपके लिए माइलेज टेस्ट बना के लाऊंगा। और गाइस यार इसमें आपको जो फ्रंट में USD फॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जिसको मतलब अगर यार आप देखोगे ना बिल्कुल भी आपको ऐसा अनकम्फर्टेबल या ऐसा डच के वगैरह बिल्कुल भी फील हो। हैंडल देखो कितना स्टेबल हैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यार इस बाइक को ना आप आपकी फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज इसमें ना आपको सिंगल सीट ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जिसकी कुशनिंग भी काफ़ी बढ़िया और पोस्चर भी काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप अपने घर में लेडीज़ वगैरह के उससे सोच रहे थे कि यार थोड़ा स्पोर्टी लुक से तो यार मज़ा नहीं आएगा या आपके फैमिली वाले कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, तो बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी कंफर्टेबल इसमें आपको सीट्स देखने को मिल जाती है। एक बार थोड़ा सा लीन करके भी बताते हैं कि यार लीन में क्या कॉन्फिडेंस जनरेट करते हो। यहाँ पर ये देखो, मतलब आप लीन भी करते हो ना भाई, लिटरली कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। देखो कितनी शानदार यहाँ पर आपको सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। अपडेट्स की बात करूँ कि मेनली अपडेट क्या हुआ है, तो यार फ्रंट में आपको जो लुक्स देखोगे ना पूरा ही चेंज कर दिया भाई, लिटरली काफ़ी बढ़िया एग्रेसिव लुक्स अब इसके लगने वाले। और इसमें आपको प्रोजेक्टर लैंप वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। तो LED DRLs आपको यहाँ पर देते हैं, जिसका शेप आपको यहाँ पर वीडियो क्लिप में दिख ही रहा होगा। काफ़ी डिफरेंट शेप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ ही में सेगमेंट फर्स्ट स्लीपर क्लच आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, मतलब आप आपके हाथ के अकॉर्डिंग, अगर आपका हाथ बड़ा है छोटा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्लच को और भी एडजस्ट कर सकते हो। स्लीपर क्लच है तो भाई लिटरली काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स हो जाता है, काफ़ी स्मूथ, मतलब आप सिंगल हैंड से सिंगल उंगली से उसको कर सकते हो। ये देखो मैं आपको करके बताता हूँ, ये देखो कितना लाइट क्लच आपको यहाँ पर मिलने वाला। और चलाने में तो नो डाउट भाई आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। फ्रंट में आप देखोगे ना सामने स्पीड ब्रेकर है, इसको खुदा के बताता हूँ कितना ज़्यादा, मतलब इसके जो एब्जॉर्बर वो कितना शानदार वर्क करती है। देखो मतलब लिटरली भाई काफ़ी बड़े आपको यहाँ पर शॉक अब्स वगैरह देखने को मिलेंगे। और साथ ही मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। इंडियन रोड के हिसाब से तो मैं मानता हूँ इनफ है, कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ ही मैं बात करूँ पहले वाली अपाचे RTR 164V से और इसमें क्या डिफरेंस है, तो भाई डिफरेंस तो 4-5 डिफरेंस आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है इसमें स्लीपर क्लच। सेकंड अपडेट की बात करूँ तो इसमें आपको इंडिकेटर जो डिफरेंट देखने को मिल जाते हैं, जो कि LED में और भी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में इसमें आपको फ्रंट पूरा ही चेंज देखने को मिल जाता है, साथ में मीटर आपको पूरा चेंज देखने को मिल जाता है। और साथ ही में 800 mm का सैडल लाइट है। 5'4" या 5'5" भी आपकी हाइट है ना, तो आप इसको ईजिली राइड कर सकते हो। राइड करने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। लो एंड टॉर्क चेक करा देता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर ये देखो 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है। 5th गियर लगा दे, स्पीड को स्लो करके दिखाता हूँ आपको, और फिर देखते हैं कि अपनी बाइक पुल होती है कि नहीं। यहाँ पर ये देखो मैंने क्लच बिल्कुल छोड़ दिया, अपनी बाइक देखो कंटिन्यू आगे चल रही है। नॉकिंग अभी तक ऐसे कुछ नहीं करे। एक बार यहाँ से पुल करके देखते हैं 5th गियर से हमारी बाइक जो वो पुल होती है कि नहीं। यहाँ पर ये देखो, मतलब देखो 5th गियर से पुल कर रहा हूँ, ये देखो ईजिली जो अपनी बाइक है वो उठ चुकी है। मतलब नो डाउट ये चीज़ काफ़ी बढ़िया, लो एंड टॉर्क जो है वो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको चला सकते हो। 2nd गियर 3rd गियर में भी आप इसको ईजिली निकाल सकते हो सिटी में से भी। बात करो अगर पहले से इसमें कितना प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है पहले वाले मॉडल से अब के मॉडल में, तो 8 से 10 हज़ार रुपये आपके यहाँ पर और भी ज़्यादा लगने वाला है। बट यार वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम करने वाला है। आपके 10 हज़ार रुपये भी इतने सारे फीचर्स और ये सब चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है, तो ये चीज़ जो वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है। आपको एक बार टर्निंग रेडियस भी शो करा हूँ, कितनी जगह में हमारी बाइक जो वो टर्न हो जाती है। यहाँ पर ये देखो मतलब काफ़ी कम जगह में जो हमारी बाइक है वो टर्न हो जाती है। और मेनली वर्डिक की बात करें कि किन व्यूवर्स के लिए बाइक एक बेस्ट चॉइस रह सकती है। सो सबसे पहले अगर आपको 160 सीसी का 4V इंजन लेना है जो आपको काफ़ी बड़े एक तो पावर प्रोड्यूस करके देते, साथ में आपको राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाए, उसके बाद आपको लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और स्टाइलिश देखने को मिल जाए, ब्रेकिंग अच्छी है, साथ में सिंगल चैनल ABS, डुअल चैनल ABS का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, फ्रंट में USD फॉक्स देखने को मिल जाते हैं, कंफर्टेबल सीट आपको देखने को मिल जाती है। और साथ ही में मेरे हिसाब से जो कंपनी क्लेम कर रही है माइलेज 47 के MPL का, वो भी काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। और अगर ये सारी चीज़ें आपके लेने के ऊपर मैच करती है तो गाइस ये बाइक आपके लिए बेस्ट चॉइस रखती है। और इसमें सिंगल सीट है तो यार फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसिडर करोगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और वीडियो को यहाँ तक देखिए यार, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।